34 लाख मौतें। कोरोना काल में कितनी मौतें हुई? क्या ये मौतें थम गई हैं? संख्या, राज्यवार, केस ट्रेंड, देखें ताजा आंकड़े। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल फैक्ट एक्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही दमदार तथ्य जो सबको नहीं मिलते। कोरोना वायरस एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को थाम दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। हर गली, हर शहर, हर गांव, हर दिल में डर समा गया था। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कोरोना काल में कितनी मौतें हुई? सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में अब तक करीब 5,30,000 से ज्यादा मौतें कोविड से दर्ज की गई हैं। लेकिन यहीं रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ आधिकारिक आंकड़े हैं। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ये संख्या असल में इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा, भारत में कोविड मौतों का असली आंकड़ा एक अनुमान के मुताबिक 34 लाख से ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, 34 लाख मौतें। ये एक शहर की पूरी आबादी के बराबर है। पर क्या ये मौतें अब थम गई हैं? क्या कोरोना की वो काली परछाई अब पूरी तरह गायब हो चुकी है? सच कहें तो कोविड का खतरा अब कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं। हर रोज अभी भी केस दर्ज हो रहे हैं, भले ही वो संख्या अब हजारों में नहीं बल्कि सैकड़ों में हो। लेकिन मौत का डर, वो कभी खत्म नहीं होता, बस छिप जाता है। आइए नजर डालते हैं भारत के राज्यवार आंकड़ों पर। कहां हुई सबसे ज्यादा मौतें? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। यहां कोविड से हुई मौतों की संख्या करीब 1,34,000 के पार है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक रहा। यहां अस्पतालों के बाहर लाइनें लगीं, श्मशानों में रात दिन लाशें जलीं, ऑक्सीजन की किल्लत, दवाइयों की मारामारी, ये महाराष्ट्र के हर हिस्से में दिखा। तमिलनाडु दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। यहां भी 1 लाख से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। कोयंबटूर, चेन्नई और मदुरै जैसे शहरों ने तबाही देखी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, और यहां भी हालात बेहद गंभीर रहे। सरकारी आंकड़े करीब 62,000 मौतों की बात करते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई शायद कहीं ज्यादा खौफनाक थी। दिल्ली राजधानी में भी भय का माहौल रहा। यहां लगभग 36,000 मौतें दर्ज की गईं। लाशें यमुना किनारे रेत में दबी मिली। ये तस्वीरें आज भी लोगों को हिला देती हैं। कर्नाटक बेंगलुरु में आईटी ऑफिस बंद हुए, लेकिन अस्पताल खुले रहे। यहां भी लगभग 55,000 मौतें दर्ज की गई। बंगाल, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, इन राज्यों ने भी बड़ी संख्या में लोगों को खोया। राजस्थान में लगभग 35,000 मौतें हुई। गुजरात में यह संख्या 34,000 के आसपास रही। बंगाल में करीब 30,000 और पंजाब में 25,000 के ऊपर। तो क्या अब सब कुछ ठीक है? क्या अब हम निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि कोरोना गया? नहीं, हाल ही में कुछ राज्यों में फिर से मामूली केसों में उछाल देखने को मिला। केरल और महाराष्ट्र अभी भी वीकली एक्टिव केस लिस्ट में ऊपर रहते हैं। यहाँ हर हफ्ते नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि मौतें बहुत कम हैं। ये बात सही है कि वैक्सीनेशन ने एक बड़ी राहत दी है। भारत में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। लेकिन वायरस अपना रूप बदलता रहता है, और यही उसका सबसे बड़ा डर है। डेल्टा, ओमिक्रॉन, एक्सी, एक्सबीबी, ये नाम आपने सुने ही होंगे। हर वेरिएंट पहले से तेज और ज्यादा फैलने वाला निकला। हाल ही में JN1 वेरिएंट की चर्चा भी काफी हुई। तो क्या फिर से लॉकडाउन होगा? क्या स्कूल कॉलेज फिर से बंद होंगे? फिलहाल ऐसा कोई बड़ा खतरा सामने नहीं है, लेकिन सतर्क रहना अब भी जरूरी है। सरकारें अब सीख चुकी हैं, पहले जैसी अफरा तफरी नहीं है। अस्पतालों की तैयारी बेहतर है, मेडिकल स्टाफ ज्यादा ट्रेनिंग पा चुका है। लेकिन जनता की लापरवाही फिर से संकट को बुला सकती है। मास्क लगाना अब भले ही अनिवार्य न हो, पर जरूरी है। भीड़ भाड़ से बचना अब भी समझदारी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को लेकर ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। तो क्या ये वायरस कभी जाएगा नहीं? संभवतः नहीं,
अब ये वायरस हमारे बीच एक एंडेमिक की तरह रह जाएगा। मतलब कभी कभी मामूली प्रकोप के साथ ये वापस आएगा, जैसे फ्लू आता है वैसा ही। पर एक बात बिल्कुल साफ है, कोरोना ने हमें एक गहरी सीख दी है। हमें अपनी हेल्थ को लेकर कभी लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगला वायरस शायद और खतरनाक हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ICMR और MOHFW के मुताबिक अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या 2 से 3 हजार के बीच रहती है। मौतें अब हफ्ते में गिनती की होती है, कभी 2, कभी 3, कभी 1 भी नहीं। लेकिन यही लापरवाही दोबारा लहर ला सकती है। कोरोना की पहली लहर अज्ञात भय, दूसरी लहर तबाही, तीसरी लहर अलर्ट, चौथी लहर सतर्कता का इम्तिहान। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है, डेटा झूठ नहीं बोलता। और जब हम राज्यवार आंकड़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि भारत ने बहुत कुछ खोया। लाखों जानें गईं, लाखों परिवार उजड़ गए। मौत सिर्फ आंकड़ों में नहीं होती, वो हर घर में एक खाली कुर्सी छोड़ जाती है। हर आंसू एक संख्या नहीं, एक कहानी है। हमारे देश ने ये दर्द झेला है और अब हमें इस दर्द से सीख लेकर भविष्य की तैयारी करनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय अब भी हर हफ्ते कोविड बुलेटिन जारी करता है। RT-PCR टेस्ट्स कम हुए हैं, लेकिन निगरानी जारी है। वैक्सीनेशन अब भी जारी है। बूस्टर डोज की प्रक्रिया चल रही है। तो अगली बार जब आप बिना मास्क के बाहर निकलें, एक बार जरूर सोचें, क्या आप उस वायरस को आमंत्रण तो नहीं दे रहे जिसने करोड़ों को छीन लिया? याद रखिए, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ छिपा है। और जब भी इंसान लापरवाह होता है, वायरस ताक में रहता है लौटने के लिए। दोस्तों, आज हमने जाना कि कोरोना काल ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया। राज्यवार आंकड़े, मौतों की भयावहता और आज का मौजूदा ट्रेंड, सब कुछ हमने गहराई से समझा। अगर आप चाहते हैं कि देश का हर नागरिक सच जाने, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों, चैनल फैक्ट एक्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही दमदार तथ्य जो सबको नहीं मिलते। हमें सपोर्ट करें ताकि हम सच्चाई की आवाज हर कोने तक पहुंचा सके। जय हिंद। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, जागरूक बने। फैक्ट एक्स हिंदी को देखना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर बात होती है फैक्ट के साथ।